दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टुवर्ड्स स्ट्रेंथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। यह निश्चित रूप से सच है कि आप एक अच्छे और भले आदमी हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं। दूसरों की मदद करने में भी आप कभी पीछे नहीं रहते हैं। भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देता है, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है और भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए ढूंढते हैं इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब। इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यंत रोचक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा और आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आते हैं उस एक सच्ची घटना पर। किसी गांव में एक मालदार सुनार रहता था। उसकी रक्षा के लिए 3-4 पहरेदार भी थे। सुनार के पड़ोस में एक सज्जन रहते थे। एक दिन लालच में आकर एक पहरेदार ने रात में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर घर से बाहर निकला। इसी बीच पड़ोस के सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए और उस पहरेदार को पकड़ लिया। तब पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे देता हूँ। लेकिन वह सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने जोर से सीटी बजा दी, जिससे दूसरे पहरेदार वहां दौड़ते हुए आ गए। तब उसने सबसे कहा, यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। कोर्ट में मुकदमा चला। अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो, सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में भी कोई न्याय नहीं है। मैंने सुनार को मारा नहीं और मुझे दंड हो रहा है, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट रहा है, जुर्माना भी नहीं हो रहा है। यह सरासर अन्याय नहीं तो और क्या है। ऐसा विचार करके उस जज ने सच्चाई पता करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। वास्तव में खाट पर लेटा आदमी मरा नहीं था। वह झूठ मूठ का मरा होने का बहाना कर रहा था एवं उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो कपड़े को उठाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही ने यह बोला और कैदी ने यह बोला। यह सुनकर जज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा, इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या। वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह नहीं माना। एक रात वह मेरी स्त्री के साथ घर पर था और अचानक मैं आ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। उसी पाप का फल तुम्हें यहाँ भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग से फांसी होगी। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ अच्छा या बुरा जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हमें यह बात अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ बुरा हुआ या हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है। उसका जिम्मेदार स्वर्ग में कोई बैठा कोई भगवान है, या फिर हमारे पड़ोसी हैं, या फिर हमारे माँ बाप या भाई बहन या पति पत्नी या अन्य सगे संबंधी है। दोस्तों, 95% केसेस में हमें मिलने वाले अच्छे और बुरे फल के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ, 95% केसेस में यही होता है। 5% केसेस में यह होता है कि हमारे साथ जो कुछ अच्छा या बुरा हुआ या हो रहा है उसके लिए हमारे कर्म जिम्मेदार न हो। दोस्तों, अब आप चौंक गए होंगे और पूछेंगे कि इस 5% केसेस में यदि हम अपने कर्म फल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं तो हम दुख क्यों भोगे। तो इसका जवाब यह है, ईश्वर से, भगवान से, उनकी सृष्टि से, उनकी बनाई इस दुनिया से प्रेम की खातिर यदि हम भगवान से प्रेम की खातिर, प्रभु की भक्ति की खातिर कुछ कष्टों को सहन नहीं कर सकते तो वास्तव में हम भगवान के निचले दर्जे के प्रेमी कहलाएंगे। और आप स्वयं ही सोचें कि जिस व्यक्ति से आप सचमुच प्यार करते हो,
तो उसके खातिर कुछ कष्टों को आप सहन कर सकते हो या नहीं? मैं जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब हाँ ही होगा। तो बस आशा है कि आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। तो दोस्तों, हम यह अच्छी तरह जान लें कि भगवान कोई सनकी या तुनक मिजाज राजा की तरह नहीं है कि उसके जो जी में आए वो करे, अपने मन मुताबिक जिसको सुख देना है उसे सुख दे और जिसे दुख देना है उसे दुख दे। सच तो यह है कि भगवान न तो किसी भी आदमी के पक्ष में है और न विपक्ष में है, अर्थात भगवान न तो किसी के फेवर में है और न किसी के अगेंस्ट में है। हम स्वयं ही अपने फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको निष्पक्ष रूप से देखता हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई मेरा अप्रिय है। दोस्तों, यहाँ इस संसार में जो भी होता है एक नियम के तहत, एक सिद्धांत के तहत, कंप्यूटर की भाषा में कहे तो एक सॉफ्टवेयर के तहत होता है। और उस सिद्धांत का, सॉफ्टवेयर का नाम है कर्म फल का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह सिद्धांत कहता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो एज यू रीप। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और कर्म फल का यह सिद्धांत एकदम साइंटिफिकली डिसाइड होता है, एकदम नपा तुला। जिसको जो मिलना होता है वही मिलता है और जिस मात्रा में मिलना होता है उतना ही मिलता है, न कम न ज़्यादा, एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट कर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और हाँ, सभी को वीडियोस शेयर करना ना भूलें।